नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि 2025 ये ईयर आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अबाउट द एनर्जीज ऑफ 2025 एंड कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो काफी लॉन्ग हो गया था और इसलिए मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगी और वो एक कंटिन्यूएशन में रहेगा 2025 यानी 2025 इस ईयर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 2025 यानी 2025 इस साल की एनर्जीज कैसी है, आप लोगों ने किस प्रकार नेगेटिविटी से बचना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए एंड इन जनरल 2025 ये ईयर आप सबके लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देवी देवताओं की। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में 2025 ईयर वाले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि 2025 ये जो साल है वो मंगल ग्रह का यानी मार्स प्लैनेट का ईयर है और इसीलिए 2025 में आप जितनी ज्यादा गणेश जी की, गणेश भगवान की और हनुमान जी की पूजा उपासना नियमित रूप से करेंगे उतना आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह को यानी मार्स प्लैनेट को माँ दुर्गा से, माँ भगवती से भी जोड़ा जाता है और इसीलिए 2025 इस ईयर में अगर आप गणेश जी और हनुमान जी के साथ साथ देवी माँ के किसी भी स्वरूप की, माँ भगवती के किसी भी स्वरूप की अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं तो उससे आपका मंगल ग्रह काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा 2025 में बहुत सारे लोगों के एंगर इश्यूज बढ़ सकते हैं। अग्रेशन एंड एक्सेसिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपके मार्स प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए आप सभी ने किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल वर्कआउट 2025 में जरूर करना चाहिए। चाहे आप योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, जिम ज्वाइन करो या फिर आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, ब्रिस्क वॉक करो, कुछ भी करो लेकिन चलते रहो, दौड़ते रहो, हमेशा एक्टिव रहो तो आपका मंगल ग्रह एक्टिव होगा। वैसे ये उपाय मैंने 2024 के लिए भी दिया था क्योंकि शनि ग्रह का 2024 ये साल था और शनि ग्रह को बैलेंस करने के लिए भी मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया था कि 2024 में भी आप लोगों को फिजिकली एक्टिव रहना है। सिमिलरली 2025 क्योंकि ये मंगल का साल है और इस साल में आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो या फिर रनिंग करो, जॉगिंग करो, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, लेकिन हमेशा अपने आप को फिट रखो और हमेशा किसी ना किसी मूवमेंट में रहो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना भी नियमित रूप से करनी चाहिए और इसका सबसे बेस्ट सिंपल सोल्यूशन है कि आपने नियमित रूप से प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र को या तो पढ़ना चाहिए, खुद उसका पाठ करना चाहिए या फिर मोबाइल के ऊपर प्ले करके डेली उसे सुनना चाहिए। क्योंकि मंगल ग्रह को जिस प्रकार हम लोग गणेश जी से, माँ भगवती से और हनुमान जी से जोड़ते हैं उसी तरीके से मंगल ग्रह जो है वो कार्तिकेय भगवान जी से भी कनेक्टेड है। तो इसलिए आपने कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना इन जनरल सभी जेंट्स ने करनी चाहिए 2025 में। उसके अलावा स्टूडेंट्स ने स्पेशली प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र इसका पाठ या तो खुद पढ़ना चाहिए या फिर इसे नियमित रूप से सुनना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको ये बात बताई थी कि 2025 यानी 2025 ये मार्स प्लैनेट का यानी मंगल ग्रह का साल होने की वजह से 2025 की जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, अग्रेसिव है। तो ऐसे में वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, प्लेजेंट ना हो। यानी कई बार आप ऐसी न्यूज़ सुन सकते हो कि कहीं पे बहुत बड़ी आग लग गई है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या फिर मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ऐसे में आपको हमेशा सेफ रहने की, प्रोटेक्टेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सभी ने बहुत केयरफुली, बहुत आराम से, ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। ड्राइव करते वक्त बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉशियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। उसके अलावा हर तरीके के इंजुरीज, एक्सीडेंट्स, ब्लड लॉस, बॉडी के ऊपर कट्स या सर्जरी से बचने के लिए आपने हर मंगलवार को माचिस का गुप्त दान किसी भी धर्म स्थल के ऊपर नियमित रूप से करना चाहिए। अगर
अगर आप चाहो तो ये जो उपाय है वो 2025 में 9 यानी 9 कॉन्जिक्यूटिव ट्यूसडेज तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप पूरे साल भर हर मंगलवार को, लेकिन गुप्त रूप से, किसी को बिना बताए, किसी से बिना बातचीत किए, किसी भी धर्मस्थल के ऊपर किसी भी मंदिर में जाके आप माचिस का गुप्त दान कर सकते हो। अगर आप नियमित रूप से एवरी ट्यूसडे को मैच स्टिक्स का गुप्त दान करोगे तो ऐसे में आप हर प्रकार की विपदा से या हर प्रकार के एक्सीडेंट्स, इंजुरीज, बॉडी के ऊपर कट्स, सर्जरीज, ब्लड लॉस, इन सब से हमेशा सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहोगे। 2025 इस ईयर में इन जनरल सारे लोगों को बीपी या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज या फिर हीट प्रॉब्लम्स लाइक एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, फिशर, यूटीआई, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ऐसे में आपने रेड कलर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि 2025 ये ईयर मंगल ग्रह का है तो मंगल ग्रह का होने की वजह से रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जितना आप ज़्यादा रेड पहनोगे तो आपका वो फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल ग्रह अगर शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है तो ऐसे में ये रेड कलर बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा और आपको बहुत सारे एंगर इश्यूज, हीट प्रॉब्लम्स एंड इवन स्किन एलर्जीज जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। 2025 इस साल में गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट 3 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, इन तीनों राशियों से गुरु बृहस्पति का यानी जुपिटर प्लैनेट का ट्रांजिट रहेगा, गोचर रहेगा। तो इसलिए 2025 एक काफी ड्रामेटिक ईयर होने वाला है, क्योंकि ये काफी रेयर इवेंट है जहां पे गुरु बृहस्पति एक ही साल में 3 बार अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में कुछ भी चीजें 2025 में परमानेंट नहीं होगी, यानी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, क्योंकि ये तो कहावत है ना कि कोई भी चीज कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। तो 2025 में ये कहावत बिल्कुल एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर इवेंट रहेगा जहां पे जुपिटर प्लैनेट 3 बार एक ही साल में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस वजह से ये काफी ड्रामेटिक ईयर होने वाला है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस 2025 में होने वाले हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगी इस साल, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहेगी। चाहे आपकी खुशियां हो, चाहे आपका गम हो, वो बार बार परिवर्तन होता रहेगा, कांस्टेंट चेंजेस आते रहेंगे। और इस लाइफ में इस ईयर में एक रोलर कोस्टर राइड आपकी रहेगी, आपके लाइफ की, यानी कहीं ना कहीं बहुत हाईज भी रहेंगे, बहुत लोस भी रहेंगे, तो अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। कुछ भी चीज 2025 में परमानेंट नहीं रहेगी। इसलिए 2025 इस साल में कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, सब कुछ हमेशा बदलता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 2025 ये ईयर कंप्लीशन का ईयर रहेगा। यानी अगर हम लोग न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो न्यूमेरिकली नंबर 9 जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है, सबसे आखिरी में आता है। फिर उसके बाद अगेन नंबर 1 स्टार्ट होता है, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 का ये जो साइकिल है इसमें नंबर 9 सबसे लास्ट में आता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नंबर 9 ये कंप्लीशन का ईयर है, यानी नंबर 1 से स्टार्ट होते होते चीजें नंबर 9 पे आके कंप्लीट हो जाती है। और कहीं ना कहीं न्यूमेरोलॉजी में नंबर 9 को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। तो इस वजह से जो लोग स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक राह पर है उनके लिए 2025 ये ईयर बहुत अच्छा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों के जो पेंडिंग पास्ट कर्मास है ना वो भी 2025 में कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन का भी ईयर रहेगा। अभी हम लोग 2025 ईयर की बात कर रहे हैं और 2025 ये साल शुरू होते ही सबसे पहले आएगा मकर संक्रांति। लोहरी के बाद अगले दिन आएगा मकर संक्रांति। तो इस बार जो संक्रांति आने वाली है ना वो येलो कलर के ऊपर आने वाली है, यानी पीले रंग के ऊपर आने वाली है। तो इसलिए सारे महिलाओं के लिए ये एक स्पेशल टिप है कि जितनी भी लेडीज है उन्होंने इस साल मकर संक्रांति के दिन येलो कलर के कपड़े और येलो कलर के बैंगल्स पहनने से बचना चाहिए। अब अगर हम लोग फेंग शुई की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फेंग शुई 2025 ये जो साल रहेगा वो वुड स्नेक का ईयर रहेगा। तो वुड स्नेक का साल होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस या दोनों साइड पे बहुत ड्रास्टिक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे सकते हैं। यानी एक तरफ आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत नेम, फेम, सक्सेस, अचीवमेंट्स, इमेंस वेल्थ और लग्जरी मिल रही है, तो वही दूसरी
तरफ कहीं ना कहीं डेट इश्यूज, डीलेज, एक्सीडेंट्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब आपको फेस करना पड़ रहा है। यानी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस आप देखोगे। एक तरफ तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, यानी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती है, फाइनेंशियल वेल्थ जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, नेम, फेम, ग्लैमर, सक्सेस, लग्जरी आपको मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, लाइफ में डेट इश्यूज यानी कर्जे आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं डीलेज बहुत हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंजुरीज हो सकती है। तो ऐसे में आपको बैलेंस करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है 2025 में, क्योंकि फेंग शुई के अकॉर्डिंग 2025 ये जो ईयर है वो वुड स्नेक का ईयर है। और आपने सुना होगा कि सांप कैसे कुंडली मार के बैठ जाता है, और सांप कहीं ना कहीं ट्रेजर को, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में पैसा तो आएगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज तो आएगी, लेकिन किन लोगों के पास आएगी? जो लोग प्लानिंग के साथ काम करेंगे और जो बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स यानी फिजिकल मेहनत करने को तैयार रहेंगे। क्योंकि कहीं ना अगर आप मेंटली सिर्फ सोच रहे हो चीजें तो वो आपकी मटीरियलाइज नहीं हो पाएगी इजीली, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो वुड स्नेक का ईयर है ये आपको बहुत ज्यादा ट्रेजर, वेल्थ दे सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करने से कतराओगे, वैसे भी मैंने बोला है कि मंगल ग्रह का साल है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली एक्टिव तो वैसे भी रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, फिजिकल एफर्ट्स डालने को तैयार हो, यानी वक्त, खाना पीना और बाकी चीजों की परवाह ना करते हुए अगर आप फोकस्ड एंड डेडिकेटेड रह के अगर आप फिजिकल एफर्ट्स लेने को तैयार हो तो आपको बहुत सारा इमेंस ट्रेजर, वेल्थ, धन, पैसा सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जो लोग मेहनत करने को रेडी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग करके अगर मेहनत करने को रेडी नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फाइनली 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह कुंभ राशि से निकल के प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और इसी के साथ मकर राशि की शनि की 7.5 फाइनली खत्म हो जाएगी। उसके अलावा कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया भी खत्म हो जाएगी। 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और शनि ग्रह कुंभ राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तो ऐसे में मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार मकर की खत्म होगी तो मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी, और फिर रहेगी 7.5 कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को और मेष राशि वालों को, और उसके साथ साथ शनि की ढैया शुरू हो जाएगी सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को। उसी प्रकार 29 मई 2025 को राहु ग्रह मीन राशि से निकल के प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, और केतु ग्रह कन्या राशि से निकल के प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। तो इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि 2025 ये ईयर इन जनरल सबके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आप डिटेल में अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहते हैं तो ऐसे में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। इन जनरल क्योंकि ये फेंग शुई के अकॉर्डिंग वुड स्नेक का ईयर रहेगा, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ट्रेजर एंड वेल्थ मिल सकती है अगर वो सही डायरेक्शन से सोच के अपना काम करे तो। लेकिन वही दूसरी ओर बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंशियल डीलेज एंड ऑब्स्टिकल्स, एक्सीडेंट्स, डेट इश्यूज, ये सब भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से बैलेंस्ड होकर चलना पड़ेगा। जितने भी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे, जितने भी लोग आध्यात्मिक राह पे चलेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, तो ऐसे लोगों को 2025 में परेशानी थोड़ी कम होगी। नंबर 1 बॉर्न लोगों का बहुत किंग की तरह, राजा की तरह कमबैक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी एथलीट्स है, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं 2025 ये ईयर बहुत ज्यादा फेवरेबल जा सकता है। लेकिन इन जनरल जिन लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा, उन्होंने मैंने जो भी रेमेडीज बताई है वो रेगुलरली जरूर फॉलो करनी चाहिए। और मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि 2025 इस साल में यानी 2025 में बहुत मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स भी होने वाले हैं। यानी शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वो सब जून से पहले ही हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पूरे साल में गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट भी 3 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बहुत ही ड्रामेटिक ईयर रहेगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, हाइज एंड लोज रहेंगे। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, और आप भी हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।
सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक, डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्ण।